क्या मामा, इतने टाइम के बाद आए? अरे रे रे रे, लानत है तुम सब पर। तू यहाँ औरतों की तरह कपड़े सुखा रहा है और तू जले हुए बर्तन को चमका रहा है, और इसे देखो, ये तरकारी काट रहा है। ए बेटा, तेरे पास इतना पैसा है कि तू इन सब काम के लिए नौकरों को रख सकता है, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि घर के मालिक ही नौकर बने हुए हैं। बेटा तू शादी कर ले, घर में पायल गुंजेगी, वो पूरे घर को संभाल लेगी। देख बेटा, एक आंख ना हो तो चलेगा, लेकिन बीवी का होना जरूरी है। कब तक कुंवारे रहकर अपने हाथों को तकलीफ देते रहोगे? चौल बेना। सुन रहे हो, ये जानता है कि भैया को शादी से नफरत है, फिर भी यहाँ आके फालतू में अपना रिकॉर्ड बजा रहा है। देख भांजे, मेरे दोस्त की एक जवान और कमसिन बेटी है, उसका नाम है बुलबुल। क्या झक्कास दिखती है। गांव के जवान हो या बुढ़े, सब उसके दीवाने हैं। एक बार तुम्हारा और उसका कनेक्शन आपस में जुड़ जाए तो जिंदगी भर तुम मुझसे चुंबक की तरह चिपकते रहोगे। फिर तो जिंदगी भर झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। आप दूर से आए हो, पहले कुछ खा लो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर बात करते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा भांजे, तुम अन्नदाता हो। चिंतामणि। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही इस पूरे खाने पर लिखा है मेरे पेट का नाम। बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? अगर किसी लड़की ने इसे अपने नरम हाथों से परोसा होता तो पूरे बदन में किक लगती। किक केक चाहिए? हाँ, वो भी मिल जाएगी। चलेगा। वाह क्या स्वाद है। बस बस, दाल कमाल की है। बस 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 करो, बहुत हो गया। भांजे, मेरी बीवी से लेकर मेरी माशुका तक हर किसी ने मुझे सिर्फ नोचा ही नोचा है। आज पहली बार मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तुम्हारा प्यार देखकर। आई लव यू भांजे, तुम बहुत अच्छे हो भांजे। अरे भांजे, इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर कोई मसाज के लिए मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। बस इतनी सी बात? हाँ। अभी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये सच में हो सकता है? वेट एंड सी मामा। चिंतामणि, कमाल है। आपने बुलाया भैया? दरवाजा बंद कर। ठीक है भैया। अरे बेटा, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओह, अब मैं समझा। मेरे मसाज के समय कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से खुद की शादी की भी बात नहीं करूंगा। ए मामा, हम पांचों भाई मिलकर साथ रहते हैं, ये बात तुझे हजम नहीं हो रही क्या? अरे भांजे, मुझे छोड़ दो। ए सुनो, इसे जितना दूर फेंक सकते हो फेंको। फेंको उसे। ठीक है भैया। गांव वालों, अगर कोई मेरे घर आके मेरी शादी कराने की हिम्मत करेगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत है। वाह वाह, क्या बात है। भाइयों की ऐसी एकता तो पूरज प्रजात्या की फिल्मों में देखी थी, लेकिन आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। अपने इस कुमारे एसोसिएशन में मुझे भी थोड़ा स्थान दीजिए। सिर्फ एसोसिएशन नहीं, तेरे लिए तो दिल में जगह। आजा भैया, जब तक जान है आपके दिल के समुद्र में गोते लगाता रहूंगा। आप महान है भैया। अलबेली। हाँ चेरी, अलबेली, मैं हूँ ना तेरी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है, पर हम दो जान है ये बात जानने वाला जानता ही नहीं। भले ही तेरी बोली कोयल जैसी है और मेरी बोली कौवे जैसी, फिर भी हम दोनों प्यार करते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, कुछ नया बताओ ना। गजेंद्र की पिक्चर में सदाचारी और अलबेली एक नहीं हो सकते, पर असलियत में ये सदाचारी और अलबेली मिलेंगे और इस पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर गाना जरूर गाएंगे। पर बैड लक को ये मंजूर नहीं। तो क्या करें? अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा अलबेली। कौन बन रहा है हमारे प्यार में हड्डी? वही गजेंद्र नाम का मुर्गा जिसने मुझे 5वें चूजे की तरह गोद ले लिया। अब मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्या छीन ली? अरे येड़ी, तुझे मुझसे छीन ली। तू मुझसे दूर हो गई, अब तू मेरी बहन है। बहन बोला? हाँ, जैसे तुम लड़कियां हम लड़कों को रिश्ता तोड़ने के बाद भैया ही बुलाती हो ना, इसीलिए मेरा बदला है, बदला। अब से तुम मेरी बहन हो। तू भाड़ में जाए, तू और तेरा प्यार। थोड़ी लाइन क्या दो, सीधे गले पड़ते हो। हाथ तो कंट्रोल में रहते नहीं है, संन्यास लेने चले। उस गजेंद्र के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना? जाओ, तुम्हें उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। तेरा कभी भला ना हो, तू बर्बाद हो जाए। तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी। मेरा श्राप है कि तेरे दोनों हाथों में लकवा मार जाए। और तुझे चाहे जितना भी श्राप देना हो, लेकिन मेरे हाथों को श्राप मत देना, क्योंकि अब से मैं कुंवारा हूँ। कुत्ते कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये औरत है कि चुड़ैल है? इतना हैंडसम भाई कहाँ? मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत है।
हमारी शादी कब होगी? अरे हो जाएगी डार्लिंग। हम तो अपनी शादी ऐसे करेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो शादी में आए हैं या मेला घूमने के लिए। लोग तो कंफ्यूज बाद में होंगे, पहले मैं तेरा फ्यूज ठीक करता हूँ। हे चरी, वहाँ अपने भाई के सामने निभाते हो ब्रह्मचार्य और गर्लफ्रेंड के सामने निभा रहे हो व्यभिचार्य। अभी जाके बताता हूँ अरे चरी रुको। भाई हो तो ऐसा जो अपने वादे पर खूंटे जैसा टिका हुआ है। कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी में नहा रहे हो? अरे भाग यहाँ से। आज हो क्या गया? एक भाई वहाँ फुटा रहा है, दूसरा भाई यहाँ से फुटा रहा है। ये भाई क्या बात है, चड्डी नहीं पहनी इसीलिए शर्मा रहे हो? अरे टेंशन मत लो, मैं तुझे अपनी चड्डी देता हूँ। ये देख, मैंने दो पहने रखी हैं, लाल है और पीली है, कौन सी लेगा ये बता। मेरे पास रंगारंग चड्डी हो। मैं ज्यादा टाइम तक सांस नहीं रोक पाई, कहूँ तो वापस जाऊँ क्या? ए भाई ये क्या हो रहा है? मेरे फटा पोस्टर निकला हीरो तो सुना था, लेकिन उछला पानी निकली हीरोइन पहली बार देख रहा हूँ। कब से चल रहा है? 4 साल से। हमारा 7 सालों से। 7 सालों से? ए, सच सच बता रहा, तुम लोगों ने अब तक कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं? ओ हेलो, हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, हम अच्छे खानदान में पले हैं। तो हम लोग लुच्चे खानदान से क्या? ए, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी अलबेली को दुकेली से अकेली कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम दुकेलों को भी अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। संघ की एकता बनाए रखने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। हट जाओ। मरवाओगे क्या? हम लोग मर जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे ऊपर फिट फाट है लेकिन अंदर वो कामा घाट है। तू जो बोलेगा वो करेंगे। तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी शादी भी करा देंगे हम। पक्का? हाँ। पक्का? तो खुश हो? हूँ भैया, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी, मैं तो खुशी से फूल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छी बात है। शादी अपने दिल को खुशी तो देती है, पर शादी जिंदगी में एक भांग की तरह है। जहाँ भांग उगेगा जमीन की सारी फसल खाक हो जाएगी। समझे मेरी बात? क्या भैया, आप अपनी चारों भाइयों से अलग ना हो इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे, पर मैं तो अकेला हूँ ना, मैं तो ऐसे कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुंवारे हो तो वैसे रहो। अरे यहाँ जाओ वहां जाओ, घूमो फिरो। एक बार शादी हो गई ना तो घड़ी घड़ी फोन आएंगे कि कहाँ हो, कब आ रहे हो। अगर उसकी किसी दोस्त ने जेवर खरीद लिया तो वो तुमसे जेवर लेने के लिए जिद करेगी। अगर किसी पड़ोसन ने साड़ी खरीद ली तो वो तुमसे नई साड़ी लेने की मांग करेगी। गांठ बांध लो, बीवी जिंदगी बनाती नहीं है बल्कि बिगाड़ देती है। क्या? तेरे भाई और उसकी नफरत इंडियन पॉपुलेशन की वाट लगा के छोड़ेगा। ये लो दूध पियो। ये ले कचरे में फेंक देना। ए चिंतामणि, भैया मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। लुट गई डूबिया। अरे कैसा है तेरा भाई, ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। मुझे पता है कि वो कौन है जो भैया के दिल में प्यार की घंटी नहीं बजने दे रहा। कौन है? वो चाय वाला। क्या कर रहे हो? तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो? मेरा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। हे चाचा, चाय की दुकान से मन नहीं भरता तो दिन भर दूसरों के दिमाग में इधर उधर की बातें भरते रहते हो। ऊपर वाले से डर नहीं लगता क्या? तू चाहता नहीं कि भैया की कभी शादी हो? तेरी ब्लैक टी पी के भैया ने हमारी जिंदगी का ब्लैकआउट कर दिया। हाँ बिल्कुल, अपनी टपरी उठा के फुर हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस राक्षसों वाली हंसी का क्या मतलब? तुम्हारा भाई जब 12 बरस का था तो मेरी दुकान में काम करता था। मैं उसे खाना देता तो वो यहाँ टपरी पे नहीं खाता था, घर लेके भाग जाता। जब भी मैं पूछता तो कहता मेरे भाई भूखे हैं चाचा। मैं पूछता तुम क्या खाओगे तो कहता मैं चाय से काम चला लूंगा चाचा। तब से आज तक वो मेरे हाथ की चाय पीता है। मुझे भी उससे चाय देने की आदत हो गई है। ये बात याद रखो, जब तुम छोटे थे माँ बाप दोनों का प्यार तुम्हारे भाई ने तुम्हें अकेले दिया है। भैया ने हमारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी और उस सब के बदले में हम लोग उन्हें क्या दे रहे हैं? आज से ये लड़कियों का चक्कर सब बंद। प्यार कोई मैथमेटिक्स का बुक नहीं है। जब समझ में आया तो खोल दिया, जब समझ में नहीं आया तो बंद कर दिया। प्यार ना प्यार होता है प्यार। मुश्किल से पटाई हुई लड़कियों को इतनी आसानी से जाने दोगे क्या तुम लोग? इससे अच्छा तो कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे भैया के बंजर दिल में प्यार का पौधा उग जाए। लेकिन वो होगा कैसे? भैया के तुम किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो उनके सारे राज जानता हो? कृष्णा मूर्ति। पर वो तो कुंवारों के एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है, लड़कियों को देखता तक नहीं होगा। अरे बाप रे, कौन आ गया? हाय पापा।
अंदर आ जाओ। आधी रात को क्यों आ गई? तुम तो मुझे घर पे बुलाते नहीं हो, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अगर गज्जू को पता चला तो मैं तो गया काम से। मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे अपनी बीवी का दर्जा दो और यहाँ इस घर में रहने दो। डार्लिंग साथ रहेंगे ये कहते कहते एक बच्चा भी कर लिया। सब मेरी बच्ची को पूछते हैं तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या बोलूं मैं हर बार सबको? जानू, उसे पता चला कि मैंने तेरे साथ 4 फेरे लिए हैं तो गज्जू मेरे 4 टुकड़े कर देगा। लगता है वही है। जाओ जाओ किचन में छुप जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ क्या आरती का प्रसाद बट रहा है? चलो निकलो निकलो, जाओ अपने घर जाओ। अरे अरे अंदर बताओ, अरे क्या कर रहे हो? ब्रह्मचारियों को देखकर तुम्हारे ब्रह्मचारियों को प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ कोई न कोई समस्या है। मदरे की दुर्गंध है, मोगरे की सुगंध है। जब दोनों गंध एक साथ हो, कोई न कोई समस्या होती ही है। ये किचन में कौन है? शायद चूहा होगा। एक अकेला चूहा किचन में खाना बना रहा है क्या? बोलो बोलो। मैं आ गई। अरे ये तो चूहिया है। चूहिया नहीं, गुड़िया है। इसकी। गुड़िया पड़ोसी की गुड़िया है। बेटा तुम किचन में क्या कर रहे थे बेटा? अंदर मम्मी के साथ छुपी थी। तो पड़ोसी की पत्नी भी यहाँ है। ये झूठ बोल रहा है। मैं पड़ोसी की पत्नी नहीं, इनकी पत्नी हूँ। कुछ भी मत बोलो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरी बीवी हो? सबूत चाहिए? ये बच्ची काफी नहीं है? भाइयों हमने तो प्यार के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन इस भाई साहब ने तो पीएचडी कर ली है। मैं हाथ जोड़कर तुम महान लोगों से विनती करता हूँ कि गज्जू को इस बारे में मत बताना। अगर नहीं चाहते कि ये राज खुले तो भैया के सारे राज हमें बताने होंगे। क्या मतलब? मतलब उनके ध्वस्त जीवन को हमें गृहस्थ जीवन बनाना है। यानी तुम सब भी? थैंक्स। हमारे भैया को कॉलेज में कभी इलू इलू हुआ था क्या? गज्जू और प्यार लड़की को देखकर ऐसे भागता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। कोई चक्कर नहीं था। लेकिन जब हम 6वीं क्लास में थे तब 6वीं क्लास में? 100 मीटर की दौड़ जिसने जीती है वो है 6वीं क्लास की आपकी अपनी सरला कुमारी। और चित्रकला में पहला प्राइज जीता है 6वीं क्लास की छात्रा सुमित्रा ने। कृष्णा, इस लड़की का नाम सुमित्रा है। बहुत ही अच्छा नाम है ना? हाँ, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और वो युद्ध खत्म हुआ था 1918 में और दूसरा विश्व युद्ध सुमित्रा, हुआ था। तुम्हें ये पसंद है क्या? ये मिंट की गोलियां तो मेरी फेवरेट है। तुम कल भी लेके आना। हाँ सुमी, क्लास के लिए लेट हो रहा है। चल जल्दी। चलो। सुमी, कृष्णा सुनना। तुम्हें पता है सुमित्रा के सारे दोस्त उसे किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से? सब उसे सुमी बुलाते हैं। हाँ क्या? सुमी। हाँ सुमी सुमी सुमी। हाँ गज्जू दिन भर सुम्मी सुम्मी का ही राग आलापते रहता था। तुम्हारे जैसा बेकार आदमी किसी के काम आया हो या ना हो, हमारे काम तो बहुत आ गया है ना। हम इन सुमित्रा जी को ढूंढ के किडनैप कर लेंगे और भैया से उनकी शादी कर देंगे। फिर सारे गम हो गए बाय बाय और खुशियाँ हमें बोलेंगी हाय हाय। चलो चलो। कहाँ चले? कहाँ जा रहे हो? राम भैया के सीता का हरण करने जा रहे हैं। सिर्फ सीता मैया को नहीं, साथ में लव कुश को भी लाना पड़ेगा। क्या? उसकी शादी भी हो गई? शादी के बिना बच्चे कैसे होंगे? लेकिन तुम्हें तो है। अब क्या होगा? पता लगाने का एक ही तो जरिया था। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम लोग उसी नाम की एक लड़की ढूंढ निकालो। गज्जू को सुमित्रा नाम से प्यार था। अगर हमें उस नाम की लड़की मिल गई तो केस क्लोज। ऐसे कैसे केस क्लोज हो जाएगा? आजकल की लड़कियों के फैशन देखे हैं क्या? एक ही कपड़े को फाड़ कर पूरे मोहल्ले की लड़कियां अपना ड्रेस बना लेती हैं। और आजकल के जमाने में कौन अपनी बेटी का नाम सुमित्रा रखेगा? सुमित्रा देवी और उनकी टीम की लड़कियां SKS कॉलेज से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? हम गांव-गांव में जाकर वहाँ जितने भी पुराने मंदिर हैं, उन्हें साफ करके सुंदर बनाने का अभियान कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम इस गांव में आए हैं। हमारे काम की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी टीम लीडर सुमित्रा से मिलिए। एक्सक्यूज मी, ये सुमित्रा जी कहाँ मिलेंगी? वो उस तरफ। चलो रे चलो, जल्दी करो। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जरा संभल कर। ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर
इसे भी अभी बचना था। ये इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? हेलो कृष्णा मूर्ति, हमने अपनी होने वाली भाभी सुमित्रा जी को ढूंढ लिया है। मैं क्या मोहल्ले में पेड़े बांटूं? सुमित्रा को देखकर हमारा सुमी अलग और त्रा अलग हो गया है। अगर अपने राज को राज रखना है तो अपने निकम्मेपन को हटाओ, सरकारी जुगाड़ लगाओ और सुमित्रा देवी की सारी लड़कियों को हमारे गेस्ट हाउस में ठहरा दो। ठीक है जानू। अरे सुमू, आई मीन जानू। लो, अगर इनकी शादी हो गई होती ना तो इनकी बीवी इनका भी ढोल बजा रही होती, लेकिन नहीं। देखो बड़े आराम से मर्दों के साथ बैठे हुए ढिंकी टारा कर रहे। छी, ये तो पैदाइशी कवारे निकले। चुप। एक और आइडिया दिमाग में आ रहा है।